ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से हम आत्मबोध पढ़ रहे हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित है और इसमें 68 श्लोक हैं। हमने लास्ट तक पढ़ा था और यहाँ तक हमने जाना कि यदि हमारा मन शांत है तो परमात्मा का जो प्रतिबिंब होगा वह भी क्लियर होगा। मतलब जब हम अपने मन को हैंडल करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, मतलब जब मन हमारे हिसाब से चलेगा, हमारे कहे में रहेगा, हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। मतलब जब भी हम अपने क्रोध भाव को, द्वेष भाव को संभाल पाएंगे, उसको न्यूट्रल कर पाएंगे, इसका मतलब हम अपने मन पर काम कर रहे हैं। तो मन हमारे लिए अवेलेबल रहेगा कि मुझे क्या करना है, मैं मन से करा सकती हूँ। तो उस रूप में जब हम अपने मन को ठीक प्रकार से चला पाएंगे तो हमारे माध्यम से वो शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा। तो कैसे कैसे हम समझेंगे कि ये हमारे दूषित मन से हो रहा है कि ये हमारे दिव्य मन से हो रहा है? ये हमें फर्क कैसे पता चलेगा कि ये कार्य हमारे मंद बुद्धि या दूषित मन से हो रहा है, राग द्वेष वाले मन से हो रहा है, या ये कार्य हमारे शुद्ध मन से हो रहा है? तो इस उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत पढ़ने में आया था कि एक छोटा बच्चा था, उसकी टीचर हमेशा उसको बोलती थी कि बेटा, वो पूछता था भगवान कहाँ है? तो टीचर बोलती थी भगवान तुम्हारे अंदर है, स्वयं में है। तो वो बच्चा पूछता था फिर मैं कहाँ हूँ? तो टीचर कहती थी तुम भी अपने स्वयं अंदर ही हो, भीतर। तो वो बच्चा पूछता था कि टीचर, आप बोलते हो कि सब काम भगवान कराता है और कभी-कभी आप बोलते हो कि ये काम तो तुमने गलत किया, तो भगवान कैसे गलत करा सकता है? तो कैसे पता चलेगा कि मैंने जो काम किया, जो काम हुआ है वो भगवान ने किया है या मैंने किया है? मतलब बाहर जो फल है वो कैसे पता चलेगा कि ये भगवान वाला है या मेरा वाला है? तो ये बहुत सोचने वाली बात है हमारे लिए भी। हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न आना चाहिए कि कौन सा कार्य है जो मेरे शुद्ध मन ने किया और कौन सा कार्य है जो दिव्य मतलब मेरे स्वरूप परमात्मा द्वारा हुआ। क्योंकि हम तो जब काम बनता नहीं है तो हम बोल देते हैं परमात्मा की जो इच्छा, है ना? और जब हमारा काम कुछ अच्छा हो जाता है तो हम बोलते हैं हमने इतनी मेहनत करी थी। तो कैसे हम पता करें कि ये काम हमसे हुआ था, ये काम परमात्मा से हुआ था? मतलब शुद्ध मन से और अशुद्ध मन से। तो बच्चे ने पूछा टीचर से कि कैसे पता चलेगा कि ये काम मैंने किया, ये परमात्मा ने किया है? तो टीचर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। टीचर ने कहा कि अच्छा बताओ, मैं तुमको एक चॉकलेट देती हूँ, तुम उस चॉकलेट का क्या करोगे? तो बच्चे ने बोला कि मैं वो चॉकलेट अपनी छोटी बहन को घर जाकर दे दूंगा। तो टीचर ने बोला क्यों दोगी तुम अपनी बहन को? तुम क्यों नहीं खाओगे? तो उसने बोला जब मेरी बहन वो चॉकलेट खाएगी तो उसको बहुत खुशी होगी और उसको देखकर मुझे भी खुशी होगी। तो टीचर ने कहा देखो, जब अपने कार्य करने से या कुछ देने से या कुछ भी चीज देने से, जो देने वाला काम होता है वो परमात्मा द्वारा होता है और जो लेने वाला होता है वो हम करते हैं। तो हमको कभी भी देने में खुशी होनी चाहिए और जब हम किसी को देते हैं तो वो परमात्मा द्वारा होता है, क्योंकि हमारे में तो सामर्थ्य ही नहीं है कुछ भी देने की, है ना? हमारा है ही क्या। और जब लेने की बात होती है तो लेने वाले सारे कार्य हम करते हैं, मतलब जो मेरा अशुद्ध मन है। तो यहाँ पे इस दृष्टांत से हमें ये समझ में आता है कि हमें निस्वार्थ भाव में, जहां जहां हम निस्वार्थ भाव में रहते हैं वो परमात्मा द्वारा होता है, और जहां जहां हम स्वार्थ भाव में रहते हैं वह मेरा अपना अशुद्ध मैं, मतलब जीव भाव करता है। तो आत्म भाव से जो भी कार्य होगा वो निस्वार्थ भाव से होगा, और जो देह भाव या जीव भाव से होगा वह स्वार्थ वाला होगा। तो हमको ऐसे हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे एक प्रार्थना से, जो कि हम आत्मबोध में जो प्रार्थना दी गई है उससे करते हैं। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जाग्रत् सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संग्रह। मतलब हर सुबह उठकर जागते ही मुझे यह अपने आप को स्मरण दिलाना है कि मैं वह सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं वह स्वयं प्रकाशित स्वरूप हूँ
जो कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सबको प्रकाशित करता हूँ, न कि मैं ये 5 भूतों का संग्रह हूँ। तो इस प्रकार प्रार्थना करने से हमारा मन जो है पक्का होता जाएगा हमारे मन में कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। तो लास्ट सेशन जो कि 22 श्लोक था, वहां तक हमने पढ़ा कि ये सब आत्मा से प्रकाशित होता है, पूरी जड़ प्रकृति आत्मा से प्रकाशित होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब। पर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, और यह जो आत्मा है यह तो शुद्ध है, निर्मल है, नित्य है, उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। यह आत्मा कुछ नहीं करती, उसका तो स्वभाव ही है प्रकाशित करना, तो उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। और हमने ये भी जाना कि ये शंकराचार्य जी का ये अद्वैत सिद्धांत क्या है। हमने सत, असत और मिथ्या को ठीक प्रकार से समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे शंकराचार्य जी और स्पष्ट करते हैं कि यह जो आत्मा है यह कैसे शुद्ध और निर्मल है। तो आज हम करेंगे श्लोक नंबर 23 से शुरू। श्लोक इस प्रकार है। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते, सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे, तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। तो यहाँ पर जैसे इस श्लोक में जो शब्द आए, राग, इच्छा, सुख, दुख आदि। तो राग का मतलब हम जानते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। इच्छा, इच्छा मतलब जो हमें इच्छा होती है, जो शब्द हम हिंदी में भी बोलते हैं डिजायर। सुख, दुख आदि मतलब जो प्लेजर और पेन और जो हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। बुद्धौ, बुद्धौ का मतलब हमारी बुद्धि को कह रहे हैं। सत्याम मतलब जब हमारी बुद्धि होती है, जब बुद्धि प्रेजेंट होती है, तभी प्रवर्ते मतलब ये सुख दुख सब होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। सुषुप्ति में, सुषुप्तो मतलब गहरी नींद में, नास्ति तन्नाशे, गहरी नींद में मतलब सुषुप्ति में यह नहीं होते। नास्ति मतलब नहीं, नहीं है। और तन्नाशे मतलब नाश हो जाना। और जब बुद्धि नाश हो जाती है तब यह सुख दुख नहीं होते। मतलब गहरी नींद में बुद्धि जब नाश हो जाती है, बुद्धि अक्रिय होती है या निष्क्रिय होती है, तो यह सुख दुख आदि नहीं होते। तो इसलिए तस्माद मतलब इसलिए, बुद्धेस्तु मतलब ये बुद्धि के हैं, न कि नात्मनः, न आत्मनः मतलब आत्मा के नहीं है, ये बुद्धि के गुण है। तो इस श्लोक द्वारा हमको ये बताया जा रहा है कि राग द्वेष जो है बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। तो गहरी नींद में राग द्वेष कुछ भी नहीं होता, कुछ इच्छा नहीं होती, कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्धि जो है निष्क्रिय है। कुछ टाइम के लिए हमारी बुद्धि जो है काम नहीं करती उस टाइम। तो जागते ही, जैसे ही हम जागते हैं और ये बुद्धि क्रियमान हो जाती है, हम जागृत जगत के संपर्क में आते हैं। और बुद्धि को हम अंतःकरण भी बोल सकते हैं, मन भी बोल सकते हैं, ये सब एक ही शब्द एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे ही हम जागते हैं, हमारा अंतःकरण या बुद्धि काम करने लगती है और राग द्वेष शुरू हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो राग द्वेष है, सुख दुख है, ये मन बुद्धि के हैं, न कि आत्मा के, ये मन के हैं। तो ये सब जो भी हमारे अंदर बोलो कूड़ा कचरा भरा है या अच्छा बुरा भरा है, ये सब की सब हमारे मन में भरा है। ये सब जड़ का है और इसी को हमें साफ करना है। जैसे हम घर की सफाई करते वैसे ही हमें मन की सफाई करना है। तो ये मन बुद्धि पर काम करने को ही आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक साधना कहा जाता है। अब आध्यात्मिक यात्रा में बाहर के रीति रिवाज जो भी हम आडंबर करते हैं बाहर, इससे आध्यात्मिक यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा का पूरा काम अपनी मन को व्यवस्थित रखने में, मन को डिसिप्लिन में या ठिकाने लगाने में ही आध्यात्मिक साधना है। तो इसमें ही हमें अपनी बुद्धि जो है हमारी, उसको शुद्ध करना है, उसको विवेकपूर्ण बनाना है। और विवेकपूर्ण कैसे बनेगी? ज्ञान सुनकर ही। और तभी हमारी ये बुद्धि का विकास होगा। जो भी हमारी अविद्या बुद्धि है या अविद्या माया भी बोला जाता है, बुद्धि अभी जड़ जड़ के से तो है ही, और भी मोटी बुद्धि है। तो इस बुद्धि को हमें शार्प करना है। तो आध्यात्मिक यात्रा में कहते हैं कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं आध्यात्मिक क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें ठीक प्रकार से समझ लेना है कि आध्यात्मिक साधना से या आध्यात्मिक यात्रा से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी।
क्योंकि जो हमें प्राप्त करना है वो तो ऑलरेडी मैं हूँ, तो प्राप्ति तो उसको हम प्राप्त नहीं बोलेंगे, बल्कि इस यहाँ तो आध्यात्मिक यात्रा में हमें सब कुछ छोड़ना है जो भी हमें भ्रम है। हाँ, भौतिक यात्रा जो हम करते हैं उसमें बहुत सी प्राप्ति होती है, जैसे सुख का अनुभव होता है, पुण्य हम कमाते हैं, पर आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ मिटाना है, हमारे भ्रम को मिटाना है। और ये जो भौतिक बुद्धि का विकास है, तो 2 प्रकार की बुद्धि हम सुन रहे हैं, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। तो जो भौतिक बुद्धि है, उसका विकास तो हमारा जगत में रहते हुए हो जाता है। जैसे जैसे ही हमारा जन्म होता है, माँ-बाप द्वारा या परिवार के जो भी लोग हैं, वो हमें सब सिखा देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये सूरज है, ये पानी है, ये ग्लास है, ये घर है, ये सब चीज़ें हमें माँ-बाप बता देते हैं। फिर कुछ बचता है वो टीचर लोग हमें बता देते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं, और बाकी का कुछ बचा-कुचा हमें ये जगत सिखा देता है। तो ये तो हो गया हमारे भौतिक बुद्धि का विकास, जहाँ हमें टेक्नोलॉजी पता चल जाती है, रेल क्या है, प्लेन क्या है, सुंदर क्या है, भद्दा क्या है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वादा है। इस तरीके की सभी बातें भौतिक बुद्धि में आ जाती है। अब आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब जो हमें सत्य या नित्य और परिवर्तनशील में डिस्क्रिमिनेशन अलग-अलग करना बताए, वो होगी आध्यात्मिक बुद्धि। और उसी से हमारा जो भ्रम है, जो गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है, उन सबको तोड़ने के लिए ज्ञान, आत्मज्ञान ही आवश्यक है। तो ये आत्मज्ञानी हमें द्वैत मतलब जो डुअलिटी में हम रहते हैं, तेरे मेरे में रहते हैं, वो उससे हम अद्वैत की ओर जाते हैं। तो तेरा मेरा मतलब मैं और तू, जहाँ 2 हैं और उससे ज्यादा हैं, तो ये हो गया द्वैत बुद्धि। पर जब सिर्फ मैं और तू में डिफरेंस ही नहीं बचता, सिर्फ मैं ही मैं रह जाता हूँ, तब उसको कहते हैं अद्वैत बुद्धि। तो वही हमें ये आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। तो ये तत्व को जानने के लिए स्पेशल बुद्धि चाहिए, और इसको बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धि। अब क्यों चाहिए स्पेशल बुद्धि तत्व को जानने के लिए? तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, उन्होंने लास्ट सेशन में शायद 16वें नंबर के श्लोक में बोला था, जैसे चावल को अलग करते हैं वैसे ही हमें अपने स्वरूप को अलग करना है। चावल को, वो धान से छिलका होता है चावल को। तो किसी भी चीज को जब मिक्सचर हो जाता है, उसको अलग करने की एक टेक्निक होती है, एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा लॉजिक से हम करते हैं। जैसे चावल का छिलका हटाना है, तो किसान को पता होता है कि उस छिलके को कैसे हटाना है, तो वो स्टेप वाइज वो छिलके को हटाता है और चावल को अलग करता है, फिर वो चावल यूज का होता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने हंस का एग्जाम्पल लिया था, हंस कैसे दूध और पानी को अलग कर लेता है, क्योंकि उसमें वो बुद्धि है दूध को समझने की, तो वो दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार समझो कि आप कुछ घर पे किराना खरीद के ला रहे हो, और आपके किराने में आटे और चावल की थैली मिक्स हो गई, आटे में पूरे चावल मिक्स हो गए। अब आप घर आए और आपकी माता ने या आपकी सासू माँ ने या किसी ने भी कहा अब इसको तुम अलग अलग करो, तुमने सब मिक्स कर दिया। तो हम क्या करेंगे? हम क्या उसमें से एक-एक चावल बीनेंगे? नहीं बीनेंगे, हम तो एक छलनी लेंगे जिससे आटा-आटा नीचे गिर जाएगा और चावल रह जाएगा। इस प्रकार से हम अलग कर लेंगे। तो इसी प्रकार एक सत्य और मिथ्या को अलग करने के लिए एक विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है, और उसी को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि या दिव्य बुद्धि। तो इस श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि हमें अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना है, और जो शरीर द्वारा जो भी हमारे कर्म होते हैं, उसका संबंध मन बुद्धि से होता है, आत्मा से नहीं। और ये जो मन है, ये अलग अलग इच्छाएं करता है, सोचता विचारता है, फिर बुद्धि निर्णय लेती है कि हाँ ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इच्छा जो है मन में हुई है, और उसी से कर्म हुए हैं, तो उसका जो फल है, सुख दुख परिणाम जो आएगा, जो भी आएगा सुख दुख, वह मन को ही झेलना है, या अनुभव मन को ही होगा, आत्मा को नहीं होगा। तो जागृत और स्वप्न में हमारे मन बुद्धि रहते हैं, तो हमें जागृत और स्वप्न में सब जो अनुभव होता रहता है, वो मन बुद्धि के कारण होता रहता है। पर गहरी नींद में मन बुद्धि निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए यहाँ प्रूफ किया गया कि जो सुख दुख है, ये मन बुद्धि के मतलब अंतःकरण के हैं, आत्मा के नहीं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि मन ही बंधन का कारण है, और ये मन से ही हमें इसी बंधन से मुक्त होना है।
तो मन बंधन का कारण मतलब मन में जो भी गलत धारणाएं हैं वो बंधन का कारण है, और उसी से मुक्त होना है, मतलब गलत धारणाओं को। आत्मा से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो ये पक्की बात हमें समझनी है कि आत्मा तो हमारा ही स्वरूप है, हम स्वयं ही आत्मा है। तो उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम तो सिर्फ ये मन की धारणाओं से ही मुक्त हो सकते हैं। तो जो गहरी नींद वाली हमारी स्थिति है, जो जहाँ पे हमें सुख दुख का कुछ अनुभव होता, पर मैं रहता हूँ, तो वो स्थिति जब हमारी जागृत में आ जाएगी, मतलब जागते हुए हमें वैसे अनुभव होगा कि कुछ भी सुख दुख आ रहा है, पर मेरे को वो टच नहीं कर रहा, मतलब मेरा मन बुद्धि शुद्ध हो गया है। तभी कहते हैं कि हम शांति या आनंद को प्राप्त हुए। तो एक और एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे हमने रंगीन चश्मा लगा लेते हैं तो हमें दुनिया रंगीन दिखती है। वैसे ही ये मन बुद्धि जब हमारे साथ रहता है तो ये राग द्वेष हमें दिखता है। और मन बुद्धि जैसे ही हमारा लय होता है या सतोगुण तक आता है तो राग द्वेष काफी हद तक हमारा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये 23 नंबर के श्लोक में बताया कि राग द्वेष सब बुद्धि के स्वभाव है, गुण है, आत्मा के नहीं। अब आगे आत्मा का स्वभाव बताया गया है कि ये आत्मा कैसी है फिर। तो श्लोक नंबर 24 में हम देखेंगे, प्रकाशो अर्कस्य तो यस्य शैत्यम अग्निर्यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलता आत्मनः। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सबसे पहले स्वभाव बताया हर एक अलग अलग तत्वों का। जैसे अर्कस्य, प्रकाशो अर्कस्य, अर्कस्य मतलब सूर्य को कहा है, सूर्य का। अर्क सूर्य, अस्य उसमें लगा है मतलब सूर्य का। तो जो प्रकाश है वो सूर्य का स्वभाव है। और तोयस्य, तोय मतलब पानी, तो जो पानी का स्वभाव है वो कैसा है, शीतल, शैत्यम, पानी का स्वभाव है। और अग्नि का जो स्वभाव है, नेक्स्ट वर्ड है अग्नो यथोष्णता। अग्नि का जो गुण है वो यथा मतलब जैसे, उष्णता गर्मी, तो अग्नि का गुण या स्वभाव गर्मी है। और सत स्वभाव सच्चिदानंद, तो जो सत चित आनंद, इसमें तीन शब्द आ गए। सत मतलब होनापन, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब जो हम जानते हैं आनंद, जो हमें आनंद फील होता है, हैप्पी। तो यह जो है, यह और नित्य और निर्मलता, ये सब आत्मा के गुण है। नित्य मतलब हमेशा, निर्मल मतलब शुद्धता, प्यूरिटी जिसको बोलते हैं, यह सब आत्मा के गुण है। तो यह सब आत्मा के स्वभाव है, ऐसा बताया है। तो जैसे सूर्य का स्वभाव या धर्म बोल दो, उसका बेसिक नेचर क्या है, प्रकाश देना, जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता गर्मी, वैसे ही आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद नित्य और निर्मल है। तो निर्मल मतलब जिसमें कोई मल नहीं हो। तो यहाँ मल क्या है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष मोह, ये सब मल है। तो बेसिक नेचर से किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम्पल देके हमें बताया है कि जैसे ये सूर्य का गुण प्रकाश है, तो सूर्य से प्रकाश हटा देंगे तो वो सूर्य ही नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार जैसे शक्कर, चीनी का गुण या धर्म होता है मिठास, तो उसमें से चीनी में से मिठास निकाल लेंगे तो वो शक्कर या चीनी नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार ये आत्मा का जो स्वभाव है सच्चित आनंद स्वरूप। तो हम माने या ना माने, हम एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, और वह है सच्चित आनंद स्वरूप। पर उपाधियों के कारण, सृष्टि के निर्माण के बाद भी यह जो आत्म स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, यह निर्मल ही रहा, नित्य रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो बता रहे हैं कि जो आत्मा है ये निष्क्रिय है, इसमें कोई भी चीज इस पे अफेक्ट नहीं होती। जैसे आकाश निर्मल है, स्वच्छ है, उसको कोई भी चीज दूषित नहीं कर सकती। फिर एग्जांपल देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी होती है पर अलग अलग गैजेट्स में अलग अलग अनेक काम करती है, पर इलेक्ट्रिसिटी उससे दूषित नहीं होती। वैसे ही हमारी दृष्टि एक ही है, पर रूप रंग सब विभिन्न अलग अलग हैं। हमारा मन एक ही है पर इंद्रियां हमारी अलग अलग हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन एक ही है पर देह मन बुद्धि अनेक हैं। तो अनेक देह और मन बुद्धि मतलब हम मनुष्य तो अनेक हैं ही, साथ साथ पशु पक्षी ये सब अनेक हैं। तो देह अनेक है पर जीवन एक है। उसी प्रकार एक ही व्यक्ति की
अलग अलग उपाधियां होती हैं और उपाधियों के कारण ही वो हमें अनेक प्रतीत होता है। तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में शास्त्रों में बताया गया है। जैसे हमारी अलग अलग उपाधियां क्या है, तो एक माँ की उपाधि होती है, पत्नी की, बेटी की, बहू की, या बॉस की, या एम्प्लॉय की, ये सब हमारी अलग अलग उपाधियां हैं। तो समझो अ, ये माँ की उपाधि कब आएगी, जब बच्चा रहेगा तभी माँ की उपाधि रहेगी। तो बच्चा मतलब एक दर्पण का काम कर रहा है, और जब वो स्त्री उस दर्पण के सामने मतलब बच्चे के सामने जाती है तो माँ का रूप ले लेती है, पति के सामने जाती है तो पत्नी का रूप, पिता के सामने जाती है तो बेटी का रूप। तो इस प्रकार से ये सब जो है उपाधियां हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। तो एक्चुअली यह जो व्यक्ति दुखी नहीं रहता व्यक्ति, पर उपाधियां और अज्ञानवश, ये उपाधियां क्यों आई, अज्ञानवश आई, और इन उपाधियों को वो सच मान लेता है, इसलिए फिर वो दुखी होता रहता है। जैसे हम भी, जब भी कोई हम दुखी होते हैं, तो हम या तो अपने बच्चों को लेकर होते हैं, या पति को लेकर होते हैं, या परिवार वालों को, या समाज को, इस प्रकार से हम दुखी होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली हम सब दर्पण दर्पण खेल रहे हैं, मिरर मिरर खेल रहे हैं व्यक्तिगत रूप में। तो व्यक्तिगत रूप में तो ये रिश्तों से हम उपाधियां ले लेते हैं, और जागृत में यह हम पूरा समष्टि लेवल पर देखें तो हम देख रहे हैं, हम अपने आप को जीव समझते हैं, हम अपने से अलग पूरा जगत समझते हैं, और इस जीव और जगत को बनाने वाला ईश्वर, इन तीन उपाधियों में हम चलते रहते हैं। तो ये सब प्रतिबिंबित हो रहा है। तो बार बार ये बताया जा रहा है कि जो प्रतिबिंब को हम सच मान रहे हैं, उपाधियों को जो सच मान रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। और यह सब जो मिथ्या है, ये सब कब हमारा जो मिथ्या नष्ट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बुद्धि की, आध्यात्मिक बुद्धि के विकास से नष्ट होगा। तब जब हम ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हैं, तब हमको समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ हाँ, ये सब सिनेमा जैसा है, ये सब लीला चल रही है। अभी तक हमने लीला शब्द सिर्फ सुना था, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये सब लीला चल रही है, और हमें हर जगह अपना रोल निभाना है, और वापस हमें इसे एक स्वप्न की तरह देखना है। तो इस श्लोक में 24 नंबर के श्लोक में यह बताया गया कि इस आत्मा का स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप। अब नेक्स्ट श्लोक में बताया है कि ये जो जीव भाव है, ये कैसे उत्पन्न हो गया। तो जीव भाव को बताने के लिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 25। आत्मनः सच्चिदम् अंशश्च बुद्धैर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च अविवेकेन जानामीति प्रवर्तते। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया है, पहला शब्द है आत्मन, मतलब अपना स्वरूप, आत्मा, सच्चित, सत और चित, सत मतलब जो हमारा होनापन है, और चित मतलब ज्ञान, अंश मतलब एक उसका पार्ट, और यह वो सच्चित का एक अंश, च च मतलब और बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि का, वृत्ति मतलब हमारी बुद्धि का जो नेचर है, इति इस प्रकार, द्वयम दो, द्वयम का मतलब दो। तो पहले लाइन में बताया कि जो आत्मा है, सच्चित आत्मा का जो अंश जब बुद्धि में पड़ जाता है, तो बुद्धि जो जड़ बुद्धि है, अपने स्वभाव से, वृत्ति मतलब स्वभाव, वो दो, उसको लगने लगता है कि मैं जानने वाला हूँ, और वो दो दे अपने से उस ज्ञान स्वरूप को, सच्चित स्वरूप को अलग कर लेती है। संयोज्य मतलब जुड़ना, च और अविवेक, च में आ की मात्रा है तो वो अ पढ़ेंगे, अविवेकीन मतलब अज्ञान। तो ये जड़ बुद्धि मतलब अविवेक के कारण उसमें ये पैदा हो जाता है, जानामी, तो ये उत्पन्न हो जाता है, प्रवृत्ति जो लास्ट वर्ड है उसका मतलब उत्पन्न होना, इति आता है, जाना मी इति, तो ये जानने लगता है कि मैं जानने वाला, और इस प्रकार ये बुद्धि अपने स्वरूप से अलग हो जाती है। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि ये जो जीव भाव है कैसे उत्पन्न हुआ, जब आत्मा सच्चित अंश जो है, जब बुद्धि अविवेक, बुद्धि मतलब अविवेक के साथ उसका संयोग हो जाता है, तो मैं भाव पैदा हो जाता है। ये मैं भाव क्या है, मैं जानता हूं। तो मैं हूँ खुद और मैं जानता हूं, तो ये अलग हो गया, मैं जानने वाला हो गया।
और हम खुद क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप खुद हूँ। तो उस बुद्धि, जैसे ही सच्चित आनंद एक बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, तो ये बुद्धि उस प्रतिबिंब को सत्य मानकर कहती है कि मैं जानता हूँ, तो अलग हो गया। तो इसी प्रकार ये त्रिपुटी बन जाती है, मैं जानने वाला। और किसके द्वारा जानूंगा, मैं ज्ञान के द्वारा जानूंगा। और किसको जानूंगा, जिसको मैं जानना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार ये त्रिपुटी बन जाती है। तो इसको यदि हम एग्जाम्पल को समझें कि जो सच्चित है, मेरा शुद्ध स्वरूप, वो रियल है, और जो बुद्धि है ये दर्पण का काम कर रही है। तो जैसे ही सच्चित ये बुद्धि के संपर्क में आया, तो ये दर्पण में उसका सच्चित का प्रतिबिंब पड़ा। तो ये जो प्रतिबिंब है, मैं भाव जो है प्रतिबिंबित भाव है। तो ये जो प्रतिबिंब को मैं कह रहा हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, या मैं जानने वाला। तो इस प्रकार हम प्रतिबिंब को मैं जानता हूं, उसको हम रियल मानने लगे। और सच्चित जो स्वरूप है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि जो बुद्धि है हमारी वो दर्पण का काम कर रही है, और अभी हमारी बुद्धि अशुद्ध है। तो पहले तो इसी बुद्धि को हमें साफ करना है, सत्वगुण तक जाना है। तो आगे इसी श्लोक में बताते हैं कि जैसे सूरज के प्रकाश में ही हम देख पाते हैं, वैसे ही आत्मा की चेतनता में ही हम बुद्धि में ये आता है जीव भाव कि मैं जानता हूँ। और इसी प्रकार उपाधियां हम धारण कर लेते हैं। कैसे उपाधियां धारण करते हैं कि यदि मैं कहती हूँ अपने आप को, मैं माँ कहती हूँ, तो ये माँ प्रतिबिंबित है। तो मैं कब कहती हूँ माँ, जब बच्चे मेरी लाइफ में आते हैं तो मैं माँ कहती हूँ। तो बच्चे हुए दर्पण, और जो स्त्री है, शुद्ध मेरा स्वरूप, जो स्त्री का स्वरूप है वो शुद्ध मैं हूँ। और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंबित जो हुआ वो माँ। यदि ये दर्पण हटा दिया, तो जो मैं शुद्ध स्त्री है वो अ, वो रह जाएगी, पर प्रतिबिंब जो है माँ का, वो नहीं रहेगा, और मैं अपने शुद्ध स्वरूप में रहूंगी। तो ये जो बोल रहे हैं दर्पण को हटाने की बात कर रहे हैं, दर्पण मतलब हमारी जो बुद्धि है उसको स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्त्री शुद्ध मैं हूँ, ये एकदम स्वस्थ खुशनुमा है। पर जैसे ही बच्चे रूपी दर्पण सामने आते हैं, मैं माँ का प्रतिबिंब धारण कर को सच मानने लगती हूँ। और फिर हम जानते हैं कि हमारे माँ के रोल में क्या क्या होता है, तो एक डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एक ये मैं जो स्वरूप हूँ स्त्री का, जो मस्त है, स्वस्थ है, हमेशा आनंद में रहता है, जो मेरा शुद्ध स्वरूप है। पर जैसे ही बच्चे सामने आते हैं, बच्चे मतलब दर्पण का काम करेंगे, तो मैं अपने आप को माँ जानने लगती हूँ। और फिर माँ क्या होती है, कभी बहुत खुश हो जाती है, बहुत लाड़ प्यार में करेगी बच्चों को, और बच्चे कभी भी गलत काम करेंगे या कुछ अपने मान्यताओं के से अलग कुछ करेंगे तो हम दुखी होते हैं। वैसे ही यही स्त्री जब पति सामने आता है, तो पति रूपी दर्पण ने हमें अपने आप को पत्नी देखती है और उसी को सच मानती है। तो फिर पत्नी के अलग अलग व्यवहार, कभी प्यार, कभी तकरार, कभी गुस्सा, कभी शब्दों से बाण चलाना, तो फिर वो दुखी होती रहती है। उसी प्रकार जब बॉस रूपी दर्पण सामने आता है, तो यही स्त्री एम्प्लॉय अपने आप को समझती है और परेशान रहती है। तो यह सारी उपाधियों के कारण हम दुखी रहते हैं। और ये जो उपाधियां हैं, यह बता रहे हैं कि यह ब्रह्म मात्र ही है, ये सिर्फ प्रतिबिंब है, ये वास्तविक नहीं है, ये जागृत का सपना है, बस हमें समझना है। तो इसी बात को हमें सिर्फ समझना है। और हम प्रैक्टिकली भी अनुभव करते हैं कि जब सोते समय, मतलब गहरी नींद में, हमें कुछ भी पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, किस देश में हूँ, या मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं। इन सब का हमें भान भी नहीं होता, मतलब अभाव रहता है, क्योंकि सब बुद्धि में हो रहा है और गहरी नींद में बुद्धि है ही नहीं। पर फिर भी मैं रहता हूँ, मेरा स्वरूप रहता है। तो जो चीज हमेशा रहती है, सबके अभाव में भी जो रहता है, वह मैं हूँ, वह मेरा शुद्ध स्वरूप है। तो हमें अपने नहीं होने का कभी भी अभाव नहीं होता। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि मैं नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वह मैं ही शुद्ध स्वरूप हूँ, जो गहरी नींद में हमें समझ आता है। फिर यही बात आती है कि जो स्थिति हमारी ये गहरी नींद में होती है, मतलब नींद में, गहरी नींद में हमें इच्छा, काम, क्रोध, द्वेष, ये सब का अभाव होता है। तो यही स्थिति जब जागृत में होगी,
तो हम अपने आप को कहेंगे कि हमने अपने आप को प्राप्त कर लिया। तो प्रैक्टिकली ये सब कैसे होगा? हम सब ज्यादा से ज्यादा दुखी, मतलब पास्ट रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं या अभिमान में रहते हैं? तो पास्ट में रहते हैं मतलब दुखी रहते हैं, जैसे अब ये दर्पण हट भी गया पर हम फिर भी अपने माँ के रोल को रोते रहेंगे। हमारे बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने संसार में मस्त हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर हम माँ ही बने घूम रहे हैं, हमें दुखी होते रह रहे हैं। तो हम पास्ट को ही लेकर दुखी होते रहते हैं। फिर हम फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हैं कि क्या होगा, ये वैसा क्यों नहीं हुआ, या ये मेरे हिसाब से हो। तो हम फ्यूचर में लगे रहते हैं। और हम अभिमान में कैसे रहते हैं? उपाधियों से, कि मुझे तो इन इन उपाधियों से नवाजा गया है, हम अभिमान में रहते हैं। तो ये सब जो है, ये सब हमारे मन में हो रहा है। तो इन सब पर हमें धीरे धीरे काम करना है, अंदर अपने काम करना है, अंदर अपने से बात करना है। कैसे? जब हम पास्ट में जा रहे हैं मतलब विचार मन में चल रहे हैं, जब हम फ्यूचर में जा रहे हैं मतलब हमारे विचार फिर मन में चल रहे हैं फ्यूचर के, और जब हम अभिमान में हैं मतलब हम अपने को दूसरों से अलग मान रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, तो हम अपने आप को नाप रहे हैं। अभिमान मतलब अपने आप को नापना और अपने आप को सबसे विशेष समझना। तो जब हम पास्ट प्रेजेंट छोड़कर फ्यूचर छोड़कर प्रेजेंट में रहेंगे, वैसे तो हम प्रेजेंट में ही रहते, पर हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में जाता रहता है। तो इस मन पर हमें प्रैक्टिकली धीरे धीरे काम करना है। और वो हम कैसे करेंगे? जब भी हमारे मन में ऐसे विचार आए पास्ट के या फ्यूचर के या अभिमान के कुछ भी, तब हमें अपने अंदर बात करना बंद करना है। क्योंकि जब भी हम कोई विचार करते हैं तो वो शब्दों से या भाषा से करते, कोई शब्द बोलते, कुछ भी अच्छा बुरा, तो जैसे ही अच्छा बोला तो हमें सब अच्छा अच्छा फिगर आने लगेगा। या हम नाम रूप की बात करेंगे, किसी का नाम ले लिया हमने कि फलाना फलाना, जैसे अनिल ने मेरे साथ ठीक नहीं किया तो अनिल की आकृति आ जाएगी मेरे सामने। तो जैसे ही शब्द आया तो नाम रूप आ जाता है और फिर वो हमारी बात बढ़ती जाती है। तो हमें अपने मन को शब्द नहीं देना है, मतलब बिल्कुल मन को अंदर से मौन करने का यही तरीका है। तो जब हम मन को अंदर शब्द ही नहीं देंगे तो वो विचार आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो नेगेटिव जो भी हमें एंजाइटी के कारण विचार आ रहे हैं, वो शब्द हम यूज ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मन में शांति आ जाएगी। हम किसी पे जजमेंट ही नहीं करना है क्योंकि शब्द ही नहीं है, भाषा ही नहीं है अंदर, तो अंदर हमें शांति महसूस होगी। तो इस शांति को हमें प्राप्त करना है, प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। तो इस प्रकार हमारा मन धीरे धीरे जब शांत होगा, और शांत मन को ही कहते हैं कि वो ब्रह्म का स्वरूप है। पर हमारा जो मन है शांत हो जाएगा कुछ देर के लिए, फिर किसी ने कुछ किया, कुछ बोल दिया तो फिर अशांत होगा। तो ये आगे की प्रैक्टिस है। हम उस शांति को भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये शांति क्या है, ये शांति कौन है, इसका बेस क्या है, और हम अपने स्वरूप को कुछ हद तक जान पाएंगे। तो हम उस शांति को एंजॉय करेंगे। और जब वो शांति भंग होगी, मतलब कोई ने शोर किया या कुछ, तो हम अशांत होंगे। फिर हम उस अशांत को भी देखेंगे शांति के अंदर, क्योंकि शांति है तो अशांति भी है, तो द्वैत तो बना ही हुआ है, पर अभी हम द्वैत में भी सतो की तरफ जा रहे हैं। तो ये शांति और अशांति को जब हम दृष्टा बनकर देखेंगे तो हम कहीं दृष्टा बन पाएंगे और अपने मन को शांत कर पाएंगे। तो और आगे की स्टेज को बोलते हैं प्रशांति, मतलब इस शांति और अशांति के भी ऊपर जाना, उसके भी परे जाने को बोलते हैं प्रशांति। तो इस प्रकार हम अपनी मन बुद्धि पर काम करेंगे। और ये जो बुद्धि में हमें प्रतिबिंबित, तो वहां तक तो नहीं, पर हम ये जान पाएंगे कि ये जो भी डिफरेंट मुझे उपाधियां मिल रही हैं, डिफरेंट रोल मिल रहे हैं, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिल रहे हैं। तो जब वो मैं रोल करूं, अच्छी तरह कर दूं, पर जब वो रोल से मैं बाहर आऊं, दूसरे रोल में मैं अपना कर्तव्य करूं, और उन दो रोल के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट उपाधियों के बीच में मैं अपने स्वरूप को ध्यान करूं, और वो रोल करते हुए भी मैं अपने स्वरूप को ध्यान करूं कि ये सिर्फ रोल है, उपाधि मिली हुई है, मैं रियल में ये नहीं हूँ। जैसे एक्टर लोग अपने रोल को निभाते हैं, पर उनको पता रहता है कि मैं असली में कौन हूँ, एक बारीक सा उनको अंदेशा रहता है कि मैं कौन हूँ, और फिर वो रोल को अडॉप्ट करते हैं। तो उसी प्रकार हमको भी अपने उपाधियों को निभाना है, व्यवहार निभाना है। तो इस श्लोक में हमें बताया गया 25 नंबर के श्लोक में कि चेतन आत्मा का जब इस माया शक्ति या त्रिगुणात्मक शक्ति या जड़ से संयोग होता है, तो हमारा सर्वप्रथम बुद्धि का विकास होता है। इस बुद्धि में विकास मतलब बुद्धि में मैंपन आ जाता है, मैं जानता हूँ।
और इस मैं जानता हूं का अनुभव होता है कि ये मैं करने वाला हूँ, और यह भ्रमवश ही अपने को ज्ञाता मान बैठता है। तो इस प्रकार हम अपने आप प्रतिबिंब को, जो हमारे स्वरूप का प्रतिबिंब है, उसको मैं मान बैठता हूँ। और यह जो बुद्धि है, इस बुद्धि से, इस जड़ बुद्धि से हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। तो आगे के श्लोक में इसी को और क्लियर किया है, श्लोक नंबर 26। आत्मनो विक्रिया नास्ति, बुद्धिर्बोधो न चात्वैति, जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मोहति। तो इस श्लोक में हमें क्या क्लियर किया है, तो हम एक एक शब्द पढ़ते हैं। आत्मनो मतलब आत्मा के, विक्रिय मतलब इस आत्मा का रूपांतर, नास्ति मतलब नहीं होता। तो आत्मा निष्क्रिय रहती है, अक्रिय रहती है, उसका कोई रूपांतर नहीं होता। और आगे शब्द है बुद्धेर बोधो, बुद्धे मतलब बुद्धि के, और बोध मतलब ज्ञान। और फिर है न जात्व इति, तो न मतलब नहीं, और जात्व इति मतलब किसी भी समय इस बुद्धि किसी भी समय इस बुद्धि को पूरा ज्ञान नहीं रहता है। और आगे शब्द है जीव मतलब हमारा जीव, व्यक्ति जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल। सर्व सर्व सर्वम अलम दो शब्द हैं। तो सर्व मतलब सब, सब कुछ, और अलम मतलब पूरा नहीं होना, मतलब बुद्धि को पूरा ज्ञान नहीं होता, ज्ञातवा पूरा ज्ञान बुद्धि को पता नहीं है। इसलिए जो बाद में शब्द आता है इति मतलब इसलिए, वर्ड आता है ज्ञाता दृष्टेति मोहति। तो इसलिए वो बुद्धि अपने आप को जानने वाला, देखने वाला समझ लेती है, और इस प्रकार मोह में पड़ जाती है। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो जड़ से अंतःकरण और मन बुद्धि का निर्माण होता है, और यही अंतःकरण मतलब मन बुद्धि आत्मा की मौजूदगी में, आत्मा के संयोग से ही चैतन्य हमें प्रतीत होती है। वो है नहीं चैतन्य, पर हमें प्रतीत होती है। तो पहले तो ये बता दिया कि आत्मा तो कोई क्रिया करती ही नहीं, उसका रूपांतर होता ही नहीं, तो इसलिए वह ज्ञाता भी नहीं है। हाँ, उसकी मौजूदगी में वो सबको प्रकाशित करती है, उसकी मौजूदगी में सब प्रकाशित होते हैं और सब चैतन्य प्रतीत होते हैं, पर वह ज्ञाता नहीं है, वो तो खुद ज्ञान स्वरूप है। और फिर बताया क्या, फर्स्ट लाइन के सेकंड हाफ में बताया था, बुद्धि तो जड़ से बनी है, तो उसमें आत्मा को जानने की शक्ति नहीं है। और ये मन बुद्धि जड़ से निर्माण हुए हैं, पर आत्मा के प्रेजेंस में या आत्मा के संयोग से हमें वो चेतन प्रतीत होते हैं। और इन दोनों के संयोग से मतलब आत्मा के और बुद्धि के या अंतःकरण के संयोग से भ्रमवश मतलब हमें गलत धारणा से भ्रमवश ऐसा प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है हमें, किसको प्रतीत होता है, व्यक्ति को, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं स्वयं ही ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ, और मैं स्वयं ही दृष्टा हूँ। ये मोह के कारण हमें ऐसा होता है, मतलब अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान हमारा कैसे नाश होगा, इस अज्ञान का, तो आत्मज्ञान से ही इस भ्रम की निवृत्ति होती है। कैसे होगी आत्मज्ञान से, क्या ये भ्रम कहाँ हो रहा है, हमारे मन बुद्धि में। तो आत्मज्ञान से हमारा ये मन बुद्धि लय होते हैं। तो ये जो लय है, ये तो बहुत आगे की बात है, जो बहुत जिनको साक्षात्कार होता है ये उनकी बात है, पर हमारे लेवल पे तो अभी हम इतना ही करेंगे कि हम अपने मन बुद्धि को स्वच्छ करें, सत्वगुण की तरफ ले जाएं। तो जब इस मन बुद्धि का लय हो जाता है, मतलब जो लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बताया था कि शरीर रूपी बकेट में मन रूपी पानी है, तो ये जो पानी को भी तो हम क्लियर करने की बात कर रहे हैं, क्लियर मतलब सत्वगुण हो गया। अब सत्वगुण से भी ऊपर गुणातीत कब जाएंगे, जब ये पानी पूरा सूख जाएगा। तो जब पानी पूरा सूख जाएगा, तो जो वो बर्तन में प्रकाश पड़ रहा है, वो प्रकाश ही खुद ही स्वरूप रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार मन बुद्धि के लय होने पर और कुछ रहता ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही रहता है, मतलब आत्मा ही रहती है। तो आत्मज्ञान से इस भ्रम की निवृत्ति होगी, और ये भ्रम नष्ट, जो ये भ्रम नष्ट होगा। क्या भ्रम है हमारा, कि ये जो जीव है, ये जो मैं हूं, जीव,
यही शुद्ध चैतन्य जो प्रतिबिंब है वही मैं हूँ, हमने गलती से प्रतिबिंब को खुद मैं मान लिया। तो इस प्रकार उनको समझेगा ये ज्ञान से कि बस प्रतिबिंब है ये मैं रियल मैं नहीं हूँ, ये प्रतिबिंब को मैंने मैं मानकर जीव भाव मेरे में आ गया और मैं अहंकार आ गया कि मैं जानने वाला। तो इस शुद्ध मैं को मतलब जो ज्ञान स्वरूप को है उसको जानने के लिए क्या कोई दूसरा चाहिए? तो कहा जाता है इस ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए दूसरा कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा जो भ्रम है वो नष्ट होना चाहिए। तो ये जो ज्ञाता ज्ञान ये जो त्रिपुटी है वो समाप्त होनी चाहिए और इस त्रिपुटी का बेस ही है ज्ञान स्वरूप। तो जैसे ये त्रिपुटी समाप्त होगी तो आप ज्ञान स्वरूप हो ही, आपका स्वरूप प्राप्त ही है आपको। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया कि कैसे हम प्रतिबिंब को से ब्रह्मवश उस प्रतिबिंब को हम अपना स्वरूप मानने लगे और वही जीव भाव है, कि हमें गलत धारणा हो गई। तो आगे के श्लोक में फिर से पक्का करा रहे हैं कि ये आत्मा ही हमारा मूल या सबस्ट्रेटम है, यह बेस है। तो श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे हम। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत्, नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत्। तो इस श्लोक में ही बता रहे हैं, फिर से एग्जाम्पल आ गया रस्सी और सर्प का। तो फर्स्ट शब्द है रज्जु सर्प। रज्जु सर्प वध मतलब रस्सी सर्प के लिए। फिर है शब्द आत्मानम। आत्मानम मतलब वध के बाद दो शब्द कंबाइन है, आत्मानम है वो। आत्मानम मतलब स्वयं, जो हम हमारा स्वरूप है। फिर है जीव। तो जीव मतलब हम व्यक्तिगत, जो हमारा इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ज्ञात्वा मतलब पता होने पर। भयम मतलब जो डर है हमारा। वहेत मतलब हम डर को जीत लेंगे जब हमें रियलिटी पता चल जाएगी कि वो रस्सी है, सर्प नहीं। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट लाइन बोलिए, नाहम जीव। मतलब नाहम मतलब न अहम मतलब मैं नहीं। ये जो जीव बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मैं नहीं हूं वो। परात्मा मतलब ब्रह्म। फिर इति इसलिए, इस प्रकार ज्ञातः पता होने पर, जब हमें पता चल जाएगा कि यह आत्मा बेस है और जो प्रतिबिंब है उसको मैंने अपना मान लिया। और इस प्रकार जब हम पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो निर्भय मतलब भय रहित हो जाएंगे। भवेत मतलब बन जाना। तो जब हमें ज्ञात हो जाएगा कि मैं सच्चित हूँ और ब्रह्म हूँ, मैं वो प्रतिबिंब नहीं हूँ, तो वो भय जो है निर्भय हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे। तो ये श्लोक समझ लेते हैं। जैसे रस्सी को सर्प मानकर हम भयभीत होते रहते हैं, वैसे ही हम आत्मा को जीव मानकर भयभीत, व्यक्तिगत लेवल पे भयभीत होते रहते हैं। और ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये जो रस्सी है, जब जैसे अंधकार होता है तभी हमें रस्सी पर दिखती है, वैसे ही अज्ञान में हमें लगता है कि हम जीव हैं। पर जैसे ही हमें ये पता चल जाता है तो हम निर्भय बन जाते हैं। तो हमें ये रस्सी की जगह सर्प क्यों दिखा और रस्सी क्यों दिखी? तो तमोगुण, अज्ञान, अंधेरे को अज्ञान बोल रहे हैं, इसलिए हमें वो रस्सी दिखी नहीं साफ साफ। जब हमें रस्सी नहीं दिखी, अंधकारवश या अज्ञानवश जब हमें अपना स्वरूप नहीं देखा, तो हम कुछ ना कुछ उस पर इमेजिन करने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि की आदत है कुछ ना कुछ इमेजिन करने की। तो रजोगुण के कारण हमें अध्यास हुआ कि सर्प है। तो उसी प्रकार रजोगुण अविद्या के कारण, तमोगुण के कारण हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाई दिया। फिर रजोगुण के कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें देखने की या कल्पना करने की आदत है, तो हमें अध्यास हुआ कि मैं जीव भाव हूँ। तो यहाँ हमें फिर से ये याद दिला रहे हैं कि एक ही चेतन शक्ति है जो सर्वव्याप्त है। जो, और यहाँ पे इस श्लोक में ये भी बताया, जो रस्सी सर्प के लिए है वही आत्मा जीव के लिए है। तो एक ही चेतन शक्ति सर्व में व्याप्त है और शरीर में इसी चेतन शक्ति को आत्मा कह दिया है और यही आत्मा हमारा स्वरूप है। पर हम अपने को अज्ञानवश
भ्रमित होकर अपने को जीव मानने लगे और डरते रहे, मतलब दुखी होते रहे, क्योंकि हम अपने को जीव, और हमको बार बार ये बता भी दिया कि तुम जीवात्मा हो, जीवात्मा हो, तो हम अपने आप को, और जीव भाव हमारा पक्का हो गया। तो ज्ञान से जब हम अपने को आत्मा जान लेंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे, मतलब हम ये सुख दुख से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा इस श्लोक में बताया जा रहा है। पर हमें इतना ज्यादा पक्का हो गया है जीव भाव, और हमें ये भी बता दिया है कि जीव भाव से मुक्त होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अनेकों कर्म बताए, अनेकों यात्रा बताई जो शरीर को कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार हमें ये बताया कि शरीर को कष्ट देने से हमें मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर गुरु कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट देने से तो नहीं, जीव भाव की मुक्ति नहीं मिलेगी, देह हमें भौतिक पुण्य कुछ मिल जाएंगे, पर जीव भाव की मुक्ति हमें ये शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलेगी। तो वेदांतों का, शास्त्रों का यह कहना है कि यह मुक्ति हमें, जब हम अपने भरम को मिटाएंगे तभी ये मुक्ति हमें प्राप्त होगी। और इसका एक ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग ही इसका एक तरीका है। तो एग्जाम्पल से जैसे हम समझ सकते हैं, कई गुरु बताते हैं कि जैसे लहर को सिर्फ समझना है कि वो पानी है, उसे पानी बनना नहीं है, क्योंकि पानी तो वो ऑलरेडी है। उसी प्रकार माँ को सिर्फ समझना है कि वह एक व्यक्ति है, वह एक स्त्री है, और बाद में कि वह एक आत्मा है। कुछ हमें इसमें करना बनना कुछ नहीं है, वह, क्योंकि हम वह है ही स्वरूप। तो इसलिए सिर्फ समझने की बात है, और ज्ञान से ये हम समझ सकते हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि सहज रहो, उपाधियों में मत उलझो। पर हम उपाधियों में ही सजते रहते हैं, बार बार उपाधि नहीं मिलती तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं माँ नहीं बनी, मैं पत्नी नहीं बनी, अरे मैं दादी नहीं बनी, नानी नहीं बनी, हमें इसी बात का दुख होता रहता है। पर यहाँ ज्ञान मार्ग में कह रहे कि इस उपाधियों में सजते मत रहो, अपने सहज, अपने रियल स्वरूप को खोजो और उसमें रहो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें संसार में, व्यवहार में नहीं रहना। व्यवहार में ये सब होगा, सब उपाधियां मिलनी है, मिलनी भी चाहिए, पर हमें अपना फोकस अपने स्वरूप की तरफ ध्यान रखना है कि फाइनली ये तो हमें रोल निभाने हैं, पर मैं हूं तो आत्म स्वरूप। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो जड़ बुद्धि से आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, इसको फिर से क्लियर कर रहे हैं। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि बुद्धि से हम आत्मा को, सतोगुणी हो जाएगी और फिर हम आत्मा को जान लेंगे। पर यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जड़ बुद्धि से इस आत्मा को नहीं जान सकते, इसका अनुभव नहीं हो सकता। तो श्लोक नंबर 28, आत्मा अवभास यत्येको, अभास्यत्येको, आत्म अभास्यत्येको बुद्धयादीनि इन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडेस्तेन अभास्यते। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि पहला शब्द है आत्मा, फिर उसी से जुड़ा हुआ है अवभास्यति। तो आत्मा जो हमारा स्वरूप है, अवभास्यति मतलब प्रकाशित, एको, एक वही आत्मा सबको प्रकाशित करती है। तो पूरा एक ही शब्द में तीन बात बताई गई है, आत्मा अवभास्यति एको, एक ही आत्मा सबको प्रकाशित करती है। फिर बताया है बुद्धि यादिनी, मतलब बुद्धि आदि, मतलब अंतःकरण में जो भी आ गई जड़ चीजें वो सब, प्लस इंद्रियाणी मतलब हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन, अपि मतलब वह भी, और फिर आता है दीपो, मतलब ये बुद्धि, इंद्रियां और सब जो है आत्मा से प्रकाशित होते हैं, एक ही आत्मा से। फिर दूसरी लाइन में बताया दीपो मतलब दीपक, टॉर्च आप समझ सकते हैं। फिर है घटा दिवत स्वात्मा, तो घटा दिवत मतलब जैसे मटका। तो यहाँ ये बता रहे हैं जैसे दीपक से हम मटका आदि सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर है स्वात्मा मतलब स्वयं आत्मा, जो आत्मा स्वयं है। आगे का शब्द है जड़े, जड़े मतलब जड़ जो है, इनर्ट है, जिसमें चेतनता खुद की नहीं है। तय मतलब उनसे, और न अवभासते मतलब उनसे प्रकाशित नहीं हो सकती, मतलब स्वयं आत्मा जो है जड़ से प्रकाशित नहीं हो सकती, ऐसा बता रहे हैं। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जैसे दीपक के प्रकाश से सभी वस्तुएं, मतलब घड़ा आदि सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसमें इन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं है, पर वो दीपक से प्रकाशित हो जाती हैं। उसी प्रकार
बुद्धि, इंद्रियां आदि सभी जो जड़ पदार्थ हैं वो सब जड़ से बने हैं, उनका स्वयं का कोई प्रकाश या चेतना नहीं है। ये सब आत्मा शक्ति से प्रकाशित होकर चैतन्य जैसे प्रतीत होते हैं, एक ही आत्मा से प्रकाशित होते हैं। तो कहा जा रहा है जैसे जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे चंद्रमा का प्रकाश खुद का नहीं होता, वो सूरज का प्रकाश लेता है फिर पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये मन बुद्धि का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो आत्मा से प्रकाशित होते हैं। और आत्मा इन जड़ जड़ पदार्थ, अब आत्मा इनको प्रकाशित कर रही है तो आत्मा खुद इन जड़ पदार्थ से कैसे प्रकाशित हो सकती है, मतलब आत्मा इन जड़ पदार्थों से कैसे जानी जा सकती है। तो कह रहे बुद्धि से वो नहीं जानी जा सकती। तो फिर इस आत्मा को हम किस प्रकार जानेंगे, कैसे इस आत्मा का हम अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे सबको यही दे रहे थे कि दिव्य चक्षु या सतोगुणी बुद्धि से हम अपने आत्मा को जान जाएंगे। तो आगे के श्लोक में इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि बुद्धि से नहीं जानी जा सकती तो कौन है जो इस आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो आगे के श्लोक में श्लोक नंबर 29, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपत्यात्मनः न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। तो इसमें जो शब्द है स्वबोधे मतलब अपने को जानने के लिए, नान्य मतलब अन्य, बोधेच्छा मतलब दूसरे किसी, अन्य मतलब दूसरे किसी की जरूरत नहीं है अपने को जानने के लिए। बोध रूपस्य मतलब स्वयं ज्ञान स्वरूप वाला, और इसी में दूसरा शब्द आता है आत्मन मतलब आत्मा। दूसरी लाइन में आता है न, न मतलब नहीं। दीपस्य मतलब दीपक के स्वयं के वो देखने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं होती। तो दीपस्य अन्य दीपेक्षा मतलब दीपक को ही देखने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं होती। यथा मतलब जैसे, स्वात्म प्रकाश ने मतलब स्वयं को प्रकाशित है। तो इस प्रकार बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो स्वयं प्रकाशित हो उसे दूसरे की क्या जरूरत, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो उसे दूसरे ज्ञान की क्या जरूरत। तो आत्मा को ज्ञान नहीं है, आत्मा है ही ज्ञान स्वरूप। तो जैसे हम बोलते हैं ना, हम बुद्धि से हमारा जो संयोग हो गया और हमारी बुद्धि कहने लगी कि मुझे पता है, मैं जानने वाला हूँ। तो बोल रहे हैं जो खुद ही आत्म स्वरूप है वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे ज्ञान है, वो खुद ही आत्म स्वरूप है तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती, तो व्यवहार में, भौतिक व्यवहार में हम क्या कह देते हैं, दीपक तले अंधेरा। तो उस अंधेरे को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत है। पर आध्यात्मिक साधना में कह रहे हैं कि एक दीपक यदि है तो उसको देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है, उसको जानने के लिए दूसरा कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो जो महात्मा होते हैं, मुनिजन होते हैं, उनका जो मन बुद्धि पूरा लय हो गया है, मतलब जो उनका मिरर बना हुआ था बुद्धि, जिसमें वो बर्तन में जैसे हमने पानी का मन रूपी शरीर रूपी घड़े में मन रूपी पानी, अंतःकरण रूपी पानी था, तो पानी मिरर जैसा काम कर रहा था। तो उस वो पूरा हट गया, मतलब पानी पूरा सूख गया, मतलब मन बुद्धि पूरा लय हो गया, मिरर हट गया। तो जैसे ही लय हुआ तो वह परमात्मा और वो आत्मा है उनका एकाकार हो गया, वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हो गए। और स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से अनुभव की कोई जरूरत ही नहीं है, जब खुद ही ज्ञान स्वरूप हो गए तो और की अनुभव की जरूरत ही नहीं है। जैसे लहर अपने आप को लहर अपने आप को पानी समझ ले और लहर जब पानी में मिल जाती है तो क्या होता है, कहाँ है लहर, पानी ही लहर है, पानी पानी हो गए, उसमें से ये नहीं बोल सकते कि ये लहर वाला पानी है ये दूसरा पानी। तो इसी प्रकार जैसे ही लहर ने अपना नाम और रूप छोड़ा, उपाधियां छोड़ी, तो वो पानी में मिक्स हो गई। वैसे ही जैसे ही हमारा भ्रम ये टूटेगा, मतलब बुद्धि हमारी लय हुई, तो भ्रम से एकाकार हो गया। तो जैसे सपने से जागते ही व्यक्ति को जागृत अवस्था में जब आ जाता है और जागृत का अनुभव करने के लिए उसे स्वप्न की या स्वप्न के लोगों की या वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती,
जागृत में हमें अब स्वप्न को जाके नहीं देखना पड़ता कि मैं जागृत हूँ कि नहीं, अपना अनुभव के लिए। तो इसी प्रकार ये जो आत्मा है स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अनुभव के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अभी तक जो आज हमने पढ़ा, अपने मन पर ही हमें काम करना है, अपने मन को पकड़कर, क्योंकि मन इधर उधर भागता रहता है, तो उसे पकड़कर उस पर काम करो, और अपने मन पर काम करना ही आत्मचिंतन है। इसी मन को जब हम थोड़ा शुद्ध बना लेंगे, तो हमारे माध्यम से ही परमात्मा प्रकट होगा, मतलब हम अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने 29 नंबर श्लोक तक पढ़ा, और 16 से 29 नंबर के श्लोक तक हमें बार बार ये पक्का कराया जा रहा है कि तुम आत्म स्वरूप हो, तो इस उपाधियों में यह मत उलझो, सच को जानो। तो जो आज पहला श्लोक पढ़ा, आज का रिवीजन करें तो इस प्रकार है कि पहले श्लोक में 23rd नंबर वाले श्लोक में हमने जाना कि राग द्वेष बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं, और गहरी नींद में बुद्धि नहीं रहती तो राग द्वेष भी नहीं रहता, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर जैसे सबका अपना अपना स्वभाव होता है, श्लोक नंबर 24 में पढ़ा, सबके अपने अपने धर्म होते हैं, जैसे पानी का बताया, अग्नि का बताया, सूरज का बताया, उससे भी अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार हमारे आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद नित्य और निर्मल। निर्मल को बताया, मतलब काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त। निर्मल, मल मतलब ये काम क्रोध लोभ। फिर 25 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा कि ये जीव भाव कैसे बना। तो ये जो आत्मा का संयोग जब बुद्धि के साथ हुआ, तो वो जो प्रतिबिंब पड़ा, उसको उसमें ये हमने उसको रियल मान लिया, और यह समझ लिया, यह बोलने जीव भाव उत्पन्न हुआ कि मैं जानता हूँ, यह पैदा हुआ, यह भाव पैदा हुआ। फिर श्लोक नंबर 26 में हमने पढ़ा कि सभी जड़ प्रकृति आत्मा से ही प्रकाशित होती है, फिर भी आत्मा का रूपांतर नहीं होता, ये बताने के लिए कि आत्मा अक्रिय है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और न ही वो आत्मा ज्ञाता है, न ही बुद्धि में आत्मा को जानने की शक्ति है, क्योंकि वो जड़ है। फिर 27 नंबर के श्लोक में रस्सी और सर्प का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि अंधकार में जैसे रस्सी सर्प देख लेते हैं और भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण हम आत्मा को जीव मान लेते हैं और दुखी होते रहते हैं, और ज्ञान के प्रकाश से ही हम निर्भय हो पाएंगे, मतलब हमारा जीव भाव मिटेगा, और हम उसी को मुक्ति कहते हैं। फिर 28 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा कि एक ही आत्मा सब जड़ को प्रकाशित करती है, जैसे दीपक सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, और इस जड़ बुद्धि से जो कि प्रकाशित ही आत्मा से हो रही है, उससे हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो वो 29 नंबर के श्लोक में बताया कि स्वयं प्रकाशित आत्मा को अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, जैसे दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं होती। तो एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि मन बुद्धि के लय होने पर सिर्फ जो ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, तो हमारा जो सारा भ्रम है, जड़ बुद्धि के जो कारण था, वो सब समाप्त होता है ज्ञान से, मतलब ज्ञान से ही अज्ञान का जो भ्रम, अज्ञान से भ्रम हुआ था और उपाधियों में हम उलझ गए थे, वो सब नष्ट होगा। तो एग्जाम्पल जो दिया था लहर और पानी का, कि लहर जब अपना नाम रूप खो देती है और पानी बन जाती है, तो वो सिर्फ पानी, मतलब वो समष्टि में मिल गई, पानी पानी हो गई। तो अब उसको कुछ करना नहीं था, सिर्फ अपना नाम रूप, अपनी उपाधियां ही मिटानी थी। वैसे ही जो महात्मा लोग होते हैं, अपने मन बुद्धि को लय करते हैं, तो सिर्फ वो आत्म रूप रह जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एकात्कार या ब्रह्म का एकात्कार। तो हम यहाँ तक तो हम पहुंचने की चलो कोशिश करते हुए हम तमोगुण से सतोगुण की तरफ ही बढ़ेंगे, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, और हम अपने आप को, या कम से कम हम अपनी अभी की लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ को थोड़ा आनंदमय बना सकते हैं। तो यही हमको लाभ होगा या प्राप्ति होगी आध्यात्मिक साधना से। तो आज हम यहाँ विराम देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।